But now let's move to the last segment of the podcast, which is the team of the season. ये सेगमेंट थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाला है बिकॉज डेफिनेटली हर कोई बंदा अपनी अलग अलग टीम लेके आएगा एंड एवरीवन वुड हैव देयर ओन ओपिनियंस. इनफैक्ट मैंने स्टार स्पोर्ट्स में जितने भी कमेंटेटर्स होते हैं उनकी टीम्स भी देखी. जो फैंस ने जो वोट करके टीम क्रिएट करी है वो भी देखी. वो तो इतनी बकवास थी, उसमें धोनी को रखा हुआ था, मतलब सीरियसली. तो हर किसी बंदे का अलग अलग पर्सपेक्टिव है लॉजिक है टीम क्रिएट करने का. एंड अ लॉट ऑफ द टीम्स they differ in identity but they are right in their own place. So I think it is essential that before diving into the team creation process I should first lay out the identity कि मैं किस पर्सपेक्टिव से आ रहा हूँ टीम बनाने के लिए. उस पर्सपेक्टिव को लेकर फिर टीम को देखना. मेरी टीम के 2 कोर वैल्यूज होने वाले हैं, ठीक है. सबसे पहली वैल्यू होने वाली है द ऑल आउट इंटेंट ऑफ SRH. I think it is a game changing intent, game changing aspect. अगर आप वो चीज़ सही से परफेक्ट कर लो then sky is the limit. आप टीम को रुला सकते हो दूसरी. इस लेवल का अप्रोच है ये. So all out intent is a core identity of my team. Second one is ये इंटेंट कोई काम का नहीं होने वाला अगर इसको आप डेप्थ से सपोर्ट नहीं करोगे तो. विच इज़ वाई इवेंचुअली SRH लॉस्ट टू KKR एज आई एक्सप्लेन इन द लास्ट पॉडकास्ट कि इस ऑल आउट इंटेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि रिस्क बहुत है. अब बैट्समैन जल्दी आउट हो गए तो उन्हें वो सिक्योरिटी होनी चाहिए कि पीछे बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है, 9-10 तक लोग बैटिंग करते हैं, जिसकी वजह से अगर मैं आउट हो भी जाऊँगा तो भी बहुत बैटिंग ऑप्शन हैं. तो आई थिंक वो डेप्थ KKR के पास थी. तो डेप्थ एंड ऑल आउट इंटेंट ये दोनों अगर कंबाइन हो जाए तो इट इज़ ऑलमोस्ट एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन. ये 2 कोर आइडेंटिटीज मेरी टीम की होने वाली हैं. इसको दिमाग में लेते हुए वी विल नेचुरली हैव अ लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स एज वेल, बट परफॉर्मेंसेस को भी देखेंगे डेफिनेटली. एंड सो नाउ लेट्स डाइव इनटू द टीम क्रिएशन प्रोसेस. ठीक है, मैं पहले टीम बताता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन एवरी सिंगल प्लेयर दैट आई हैव पिक्ड. सबसे पहले सुनील नारायण एंड अभिषेक शर्मा, ये दोनों ओपनिंग करने वाले हैं. ज़्यादा कोई डाउट है नहीं इसमें. नारायण तो एक हैक ही है, अभी डिस्कस करेंगे आगे. देन वील हैव विराट कोहली एट नंबर 3. ऑल्दो ओपनिंग करिए पूरे साल बट आई थिंक नंबर 3 कोई इशू भी नहीं है. फिर संजू सैमसन एट नंबर 4 एज द कैप्टन. हैज़ बैटेड एट नंबर 3 बट नंबर 4 नंबर 5 पे बैटिंग करता है. प्लस अभी हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट से वर्ल्ड कप की बातें शुरू करेंगे तो इंडिया में भी हो सकता है यही मोस्ट लाइकली सिनेरियो हो. सो संजू सैमसन नंबर 4 इज नॉट एन इशू. देन आई हैव निकोलस पूरन and Klassen as the next 2 foreign players. इसके बाद at number 7 रसल आएंगे बैटिंग करने के लिए, नंबर 7 पे जाके. तो डेप्थ आप अब ऑलरेडी देख रहे हो. Add to it more, नंबर 8 पे अक्षर पटेल आने वाले हैं. सो अब अक्षर पटेल कई लोग सोचेंगे क्यों लिया, एक्सप्लेन करूंगा. फिर नंबर 9 पे हर्षल पटेल होंगे. इसको मैंने किसी तरीके से फिट करा है टीम के अंदर, उसको भी लॉजिक में एक्सप्लेन करूंगा. बट यू सी हाउ नंबर 9 तक हर्षल पटेल तक लोग बैटिंग कर सकते हैं. फिर 10 और 11 पे भुवनेश्वर कुमार और नटराजन आएंगे एंड इम्पैक्ट प्लेयर वरुण चक्रवर्ती होने वाले हैं. तो इस टीम में जो डेप्थ वाला मेरा आइडेंटिटी थी कोर, वो फुलफिल हो गई है बिकॉज नाउ यू सी यू हैव 9 बैट्समैन हेयर. नारायण, अभिषेक, कोहली, संजू, पूरन, क्लासेन, रसल, अक्षर, हर्षल. 9 बैटिंग ऑप्शंस हैं एंड 9 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं भाई. एक्सेप्ट विराट कोहली, संजू और 8 बॉलिंग ऑप्शंस है. कोहली, संजू, पूरन एंड क्लासन, सब लोग बॉलिंग करते हैं. नारायण, अभिषेक, रसल, अक्षर, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, बुमराह, नटराजन एंड वरुण चक्रवर्ती. 8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं एंड नोटिस हाउ 8 बॉलिंग ऑप्शन तो चलो जो है सो है, 7 ऐसे बॉलर्स हैं जो कि प्रॉपर 4 ओवर डालने वाले हैं. ये किस टीम में था? बुमराह, नटराजन, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, हर्षल पटेल, अक्षर पटेल, आंद्रे रसल. ये 7 के 7 बॉलर ऐसे हैं जो कि 4 ओवर फेंक सकते हैं. अभिषेक शर्मा से लग्जरी. इस लेवल की डेप्थ, यू हैव अनलिमिटेड ऑप्शंस. No bowler has to bowl full quota of 4 overs if they don't feel like, if they don't have a good day. प्लस बैटिंग इतनी अच्छी, इतनी डीप है कि आप ऑल आउट इंटेंट के साथ खेल सकते हो.
तो मेरी जो 2 कोर आइडेंटिटीज़ थी वो दोनों फुलफिल हो रही हैं इस टीम के साथ, ठीक है। एंड अब मैं हर सिलेक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। बाय द वे, एक और एडेड पॉइंट ऑन हाउ द टीम वुड वर्क, इफ़ यू आर थिंकिंग कि विराट कोहली नंबर 3 पे क्यों है, संजू नंबर 4 पे क्यों है, नोटिस हाउ सुनील नारायण जब भी ओपनिंग करता है तो एवरी अदर बैट्समैन हैज़ अ फॉल्स पोजिशन इन द टीम, जो एक केकेआर का कॉन्सेप्ट था बेसिकली, कि एसेंशियली श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे बैटिंग कर रहा है, बट वर्चुअली नारायण को लाइसेंस दे रखा है ऑल आउट जाने का, which means he can get it on the first ball as well. So virtually Shreyas Iyer is batting at number 3 only. On paper number 4 लग रहा है दिखने में. तो नारायण के वो एडिशन की वजह से every batsman on paper bats one position down, but virtually वो उसी नंबर पे बैटिंग कर रहा है जहाँ पे वो करता हुआ आ रहा है. विराट कोहली will be virtually opening. संजू सैमसन will be virtually at number 3. So that element वो इतना सरप्राइज लेके आते हैं, इतना तगड़ा सटीक बैठता है कि this team is as dynamic as it gets. नाउ लेट मी एक्सप्लेन। आप सोच रहे कई सारे प्लेयर्स को मैंने टीम में नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, वो एक्सप्लेन करता हूँ। कीपिंग द आइडेंटिटी ऑफ द टीम इन माइंड। सबसे पहले नारायण, आई थिंक ये तो कोई भी आर्ग्यू नहीं करेगा, ही इज़ अ हैक। 500 रन ऑलमोस्ट मारे हैं, इतने विकेट लिए। द फैक्ट दैट ही इज़ यूज एज एन ऑलराउंडर, कि ओपनिंग वाला बंदा 4 ओवर भी डालेगा, वो अनरियल डेप्थ देता है आपको, प्लस ऑल आउट इंटेंट के लिए एसेंशियल है। तो दोनों मेरे पैरामीटर्स और बॉक्सेस फुलफिल कर रहा है, नो क्वेश्चन अबाउट नारायण। नेक्स्ट इज अभिषेक शर्मा। अब अभिषेक शर्मा इज इंटीग्रल फॉर वंस अगेन द ऑल आउट अप्रोच ऑफ SRH। कई लोग कहेंगे ट्रैविस हेड क्यों नहीं, बट वही ट्रैविस हेड वुड ईट अप अ फॉरेन स्लॉट, तो लिमिटेशंस है फॉरेन स्लॉट की भी। आई थिंक अभिषेक शर्मा हैज़ बीन ऑलमोस्ट एज गुड एज ट्रैविस हेड, तो इतना फर्क पड़ नहीं रहा है। सो आई वुड हैव अभिषेक शर्मा, प्लस ही कैन बोल बेटर, सो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, एड्स मोर वैरायटी। अभिषेक शर्मा फॉर मी ओवर ट्रैविस हेड फॉर श्योर। अगर ट्रैविस हेड इंडियन होता तो हम लोग शायद कंसिडर कर सकते थे ट्रैविस हेड को। इसके बाद विराट कोहली एट नंबर 3 वंस अगेन वर्चुअली ओपनिंग कर रहा होगा बिकॉज ऑफ नारायण, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। विराट कोहली ने जिस तरीके से सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में जो स्ट्राइक रेट रखी है, उसके बाद उसके ऑल आउट इंटेंट पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है। प्लस इन केस इस ऑल आउट इंटेंट के चक्कर में विकेट्स जल्दी गिर जाए तो विराट कोहली है ना एंकर फिर। तो विराट कोहली इतना सीमलेसली टीम में बैठ जाएगा दैट ही कैन प्ले बोथ द रूल्स। विराट कोहली के चारों तरफ पावर हिटर्स भरे हुए हैं, डेप्थ इतनी कि विराट कोहली खुद भी पावर हिटिंग कर सकता है। बाय चांस एक ऑफ डे आता है तो विराट कोहली एंकर करने को भी है, ही हैज़ ऑल द फ्रीडम। तो विराट कोहली प्लस द रन्स दैट ही स्कोर्ड, भाई कौन ही क्वेश्चन करेगा, सीमलेसली इन दिस टीम। नंबर 4 पे संजू सैमसन अब आते हैं। फर्स्टली ही इज़ द कैप्टन, एक कैप्टन चाहिए था जो कि ऑलरेडी इस IPL में कैप्टन करा हो, वरना तो मैं विराट कोहली को कैप्टन बनाया था, बट क्योंकि कैप्टन चाहिए तो संजू सैमसन को यहाँ पे लिया गया ओवर रियान पराग। क्यों? पहला रीजन ऑफकोर्स कप्तानी का था, दूसरा भाई इन दोनों के बीच में सिर्फ 30-40 रन का ही फर्क है, ज़्यादा फर्क है नहीं। तो जो लोग कह रहे हैं कि रियान पराग नंबर 3 पे ऑरेंज कैप की लिस्ट पे तो क्यों नहीं लिया, सबसे पहली बात बहुत ही बकवास लॉजिक है वो। सेकंड बात, उस लॉजिक से चल रहा तो फिर गायकवाड़ को भी ले लो टीम के अंदर, सेकंड हाई स्कोर था, ले लो टीम के अंदर, फिर किसी की टीम में नहीं है वो, बिकॉज सिर्फ रन मैटर नहीं करते, टीम का कॉम्बिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, क्या वैल्यू वो लेके आ रहा है, किस पोजीशन पे खेलेगा, वो सब मैटर करता है। संजू सैमसन राइट नाउ जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 30-40 रन, ही हैज़ अ बेटर स्ट्राइक रेट। आई थिंक विराट कोहली और पराग दोनों साथ में आ जाएंगे तो फिर दोबारा वो मेरी आइडेंटिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, गेम स्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। प्लस आई नीडेड अ कैप्टन, सो आई थिंक संजू सैमसन ब्रेन, मतलब कोई सीमलेसली वो दोबारा टीम के अंदर आ जाता है, नो ब्रेनर है ये एक नंबर का। एंड देन वील हैव पूरन एट नंबर 5 वंस अगेन ओवर रियान पराग, बिकॉज रियान पराग के लिए नंबर 5 इज टू लो। प्लस निकोलस पूरन की स्ट्राइक रेट रियान पराग से बहुत ज़्यादा बेटर है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी उसकी एवरेज 62 की है, विच इज ऑल्सो वे अबव रियान पराग। तो निकोलस पूरन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स गया सीजन, कोई क्वेश्चन, मतलब मैं पहले शिवम दुबे डालने की सोच रहा था, बट शिवम दुबे के जो लास्ट 5 मैचेस गए हैं उसके चक्कर में आई थिंक ही मेस्ड अप द टूर्नामेंट। सो निकोलस पूरन एड्स मोर कंसिस्टेंसी, उसकी स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 180 की है, एवरेज 60 की है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा और क्या लूँ भाई। तो दुबे एंड पराग दोनों का ट्रम्प कर देता है वो इस पर्टिकुलर नंबर पे। तिलक वर्मा की ही बात हो सकती है, ही ऑल्सो शोड सम प्रॉमिस, बट वंस अगेन स्ट्राइक रेट नोवेयर क्लोज, एवरेज नोवेयर क्लोज, more explosive is Pooran. So I will have Pooran there. Fits well with my identity as well. The next person is Klaasen. Klaasen मेरा विकेट कीपर होगा,
संजू सैमसन भी कर सकता है, बट आई एम हैविंग क्लासन राइट नाउ एज द विकेट कीपर. एंड यहाँ पे दो और नाम थे बहुत क्लोज. एक था शशांक. आई थिंक वंस अगेन हैड अ ग्रेट सीजन, बट आई एम बैंकिंग क्लासन मोर एज द गाय जो कि पावर हिटिंग कर सकता है. हैज़ हिट मोर क्लीनर सिक्सेस, हैज़ अ बेटर रेपुटेशन, इज मोर एक्सप्लोजिव. तो आई एम बैकिंग क्लासन है. एंड स्टब्स के लिए बोल सकते थे आप, स्टब्स की स्ट्राइक रेट 190 कुछ की रही है एंड 50 के ऊपर की एवरेज है. ही हैज़ बीन अनरियल. आई थिंक स्टब्स को कोई यहाँ पे रखना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. रियलिटी है जो उसकी 50 की एवरेज है वो इसलिए बिकॉज वो नीचे आके बैटिंग करके नॉट आउट बहुत रहा है. ऑन दी अदर हैंड देखा जाए तो स्टब्स ने क्लासन से 2 इनिंग कम खेली हैं, बट 100 रन पीछे ऑलमोस्ट. तो ही वुड हैव टू स्कोर 250s टू कैच अप विद क्लासन. तो वो एवरेज ऑन पेपर ज़्यादा दिख रही है बिकॉज नॉट आउट बहुत रहा है, बट नंबर ऑफ रन ऑलमोस्ट सेम ही है. सो आई एम गोइंग क्लासन फॉर द रेपुटेशन हेयर. एंड आई थिंक भाई वंस अगेन कोई प्रॉब्लम किसी को होगी नहीं, बट स्टब्स आई थिंक वाज अ वर्दी कॉल. देन एट नंबर 7 रसल, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. आई थिंक इस टीम में उसकी बैटिंग एक बोनस है. एंड यू डोंट यूजुअली एसोसिएट दिस विद आंद्रे रसल. आंद्रे रसल इज अ बैटर फर्स्ट यूजुअली. 19 विकेट्स, आई थिंक 4th है ऑरेंज पर्पल कैप की लिस्ट में. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो उसने 29 पॉइंट समथिंग ओवर्स डाले, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल द अदर बॉलर्स इन द लिस्ट जो कि टॉप 5 टॉप 10 में. तो आधे ओवरों में उसने इतने विकेट लिए. ही हैज़ बीन अ हैक. प्लस अब उसकी बैटिंग ऐड कर लो. एज अ बैट्समैन वो टीम में नहीं आता. एज एन ऑलराउंडर जैसे 19 विकेट लिए हैं, इट्स अ नो ब्रेनर टू हैव रसल हेयर. बहुत बड़ा हैक है. मान लो बैटिंग में चल गया तो सोने पे सुहागा. देन वी हैव एट नंबर 8 अक्षर पटेल. अब यहाँ पे कुलदीप यादव को आप रख सकते थे. 2 रीजन की वजह से मैंने अक्षर पटेल को रखा है. नंबर 1, द बैटिंग दैट ही ऑफर्स वंस अगेन एड्स मोर डेप्थ टू माई टीम विच इज इंटीग्रल टू माई आइडेंटिटी. सेकेंडली, मैंने एक्सप्लेन करा आपको कैसे इस टीम में 7 ऐसे बॉलर्स हैं जो कि 4 ओवर डाल सकते हैं, इंक्लूडिंग 2 स्पिनर्स ऑफ वरुण चक्रवर्ती एंड नारायण. सो जो 3rd स्पिनर होगा उसको बस एक सपोर्टिंग रोल खेलना है. ही डज नॉट हैव टू बी द विकेट टेकर. एंड सो देन इकोनॉमी बिकम्स मोर क्रूशल. एंड यू बी सरप्राइज टू नो अक्षर पटेल की इकोनॉमी कुलदीप यादव से बहुत बेटर रही है सीजन. सो फॉर दैट रीजन आई एम हैविंग अक्षर पटेल जस्ट टू बोल अ कपल ऑफ ओवर्स परहैप्स एंड टाइटन अप दोस रन्स एंड नीचे आके ब्लाइंड माइंड सेटिंग करने के लिए एड मोर डेप्थ. फॉर दैट रीजन वंस अगेन कॉन्टेक्स्ट में अक्षर पटेल टीम में बेटर बैठेगा. ऑन इंडिविजुअल टर्म्स कुलदीप यादव वॉज द बेटर गाय, बट टीम के कॉन्टेक्स्ट में अक्षर पटेल वुड फिट मच बेटर. एट नंबर 9 आई हैव हर्षल पटेल. वंस अगेन द सेम लॉजिक. मैं यूजुअली रखने वाला नहीं था हर्षल पटेल को टीम में, बट मैंने सोचा यार इट वुड बी सच अ बिग डिसरिस्पेक्ट इफ आई डोंट हैव दिस गाय इन द टीम. 24 विकेट लिए बंदे ने, पर्पल कैप लिया है विदाउट गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स, मोर विकेट्स देन बुमराह. आई नो इकोनॉमी महंगी थी, बट हेयर इज वेयर दिस गेट्स इंटरेस्टिंग. इन माई टीम एज आई सेड, बिकॉज आई हैव 7 बॉलर्स हु कैन बॉल 4 ओवर्स ईच, उस लेवल के बॉलर्स हैं. हर्षल पटेल डज नॉट हैव टू बॉल एनीवेयर अदर देन द डेथ ओवर्स, और की बॉलिंग करने की जरूरत ही नहीं है. एंड दिस इज वेयर द बेस्ट आउट ऑफ हिम कम्स इन. सो वंस अगेन अगर मेरी टीम में उसका रोल वैसा होता कि उसको पहले भी बॉलिंग करनी पड़ रही है तब मैं हेजिटेट करता, बट मेरी टीम में डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि मैं हर्षल पटेल को सिर्फ और सिर्फ आखिर के 5 ओवर के लिए बचा के रख सकता हूँ. प्लस एड्स मोर बैटिंग डेप्थ ऑल्सो. तो टीम का डेप्थ इतना क्रूशल रोल प्ले करता है दैट नाउ यू हैव द लग्जरी ऑफ हैविंग ऑलमोस्ट एवरीवन यू वांट इन वट एवर रोल यू वांट. ये इंपॉर्टेंस है डेप्थ की. सो हर्षल पटेल वुड कम हेयर. यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट कर सकते थे कि यार पैट कमिंस को भी रख लो, बट वन से एक फॉरेन स्लॉट खाता वो. प्लस पैट कमिंस हैज नॉट टेकन एज मेनी विकेट्स एंड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं. तो आई थिंक कप्तान आपने ऑलरेडी संजू को बना दिया, तो हर्षल पटेल एज अ बॉलर वुड फिट मोर. देन जसप्रीत बुमराह, नो क्वेश्चन आज, ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं मैं इसके ऊपर. डेफिनेटली बुमराह होने वाले हैं यहाँ पे. नंबर 11 पे नटराजन आप आएंगे. एंड यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हर्षित राणा आप ले सकते थे यहाँ पे, ठीक है. हर्षित राणा को मैंने इसलिए नहीं लिया है बिकॉज अगर आप इस टीम में देखो बुमराह के साथ ओपनिंग बॉलिंग कौन करेगा, इट हैज़ टू बी द गाय हु इज प्लेइंग एट दिस पोजिशन विच इज़ नटराजन. हर्षल पटेल विल नॉट ओपन द बॉलिंग फॉर मी, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा. रसल विल नॉट ओपन द बॉलिंग, मिडल ओवर्स में आएगा वो. स्पिनर्स वरुण, अक्षर, नारायण सब मिडल ओवर्स में आएंगे.
सो जो ये बॉलर होना था वो ओपनिंग बॉलिंग कर पाए वैसा बॉलर चाहिए था मुझे बुमराह के साथ। हर्षित राणा फर्स्ट चेंज बॉलिंग करता है, ओपनिंग बॉलिंग नहीं करता। प्लस नटराजन मोर एक्सपीरियंस, इकोनॉमी स्लाइटली बेटर। आई थिंक इट इज़ फेयर टू हैव नटराजन हेयर। प्लस लेफ्ट आर्म पेसर है, वो वेरिएशन भी मिल जाएगा मुझे टीम में। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म पेसर, राइट आर्म पेसर सब है टीम के अंदर। इतनी होलिस्टिक टीम बनी है ये। आई थिंक फॉर दैट रीजन आई विल हैव नटराजन हेयर। एंड इम्पैक्ट प्लेयर वरुण चक्रवर्ती, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। वंस अगेन बेस्ट स्पिनर ऑफ द टूर्नामेंट, could have had the purple cap as well if not for those 2 washed out games. One of the biggest finds क्या मतलब revelations of the tournament for sure. So Varun Chakravarti as the second spinner after Narayan, impact player पे आएंगे easily, in my opinion the best team that you could ask for. इतनी डेप्थ और इस इंटेंट के साथ अगर आप खेलोगे तो सोने पे सुहागा है भाई। Of course keeping that identity of the team in mind, if you think कोई better fit हो सकता था टीम के लिए, do let me know in the comments. And if you want any other team, let me know which perspective you're coming from. आपकी टीम की क्या आइडेंटिटी होने वाली है, उसके हिसाब से कमेंट्स में शेयर करना टीम को। एंड मुझे आई एम श्योर कि कुछ लोगों को मेरी टीम पसंद नहीं आएगी, मुझे भी कई लोगों के कमेंट्स से टीम पसंद नहीं आएगी। बट वंस अगेन दिस इज वाई आई थिंक कि कई लोग ये चीज़ मेंशन नहीं करते, बट आप किस पर्सपेक्टिव से आ रहे हो, आपके टीम की क्या कोर फाउंडेशन है, क्या कोर वैल्यूज़ है, वो मेंशन करना ज़रूरी है। तब फिर आप समझ पाते हो कि हाँ दूसरा बंदा क्या सोच के टीम बना रहा है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।